हेलो गाइस, कैसे हो। बैंक जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। हर बैंक की जानकारी, हर बैंक की लेटेस्ट वैकेंसी सबसे पहले बैंक जॉब अपडेट पर मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 26 मार्च 2025 को एक नई वैकेंसी निकाली है, जो कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट तारीख है 15 अप्रैल 2025 को, जो कि सिर्फ 146 प्लस वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें सालाना जो मंथली सैलरी रखी गई है 1 लाख प्लस सैलरी मंथली रखी गई है। सिर्फ कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं अप्लाई करना है, किन किन शहरों में वैकेंसी निकाली गई है, क्या ऐसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। हर बैंक की सबसे पहले जॉब की नोटिफिकेशन जानकारी अपडेट बैंक जॉब अपडेट पर अपडेट होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकाली गई 26 मार्च 2025 को वैकेंसी निकाली, जो कि कल वैकेंसी निकाली गई ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट तारीख है 15 अप्रैल 2025 को, जो कि आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2025 को अप्लाई करने की तारीख है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे इस जॉब को लिया, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, किन किन जिलों में वैकेंसी निकली गई है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हर बैंक की जानकारी, वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले बैंक जॉब अपडेट में उपलब्ध होती है। और जो कि बैंक ऑफ इंडिया ने डिफेंस बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं डिप्टी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया 27 साल एज की क्राइटेरिया रखी गई, जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ मांगी गई, सिर्फ बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन के लिए मांगी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन जो रिटायर ऑफिसर होल्ड होते रैंक ऑफ कोल प्राइवेट लिमिटेड, जो गवर्नमेंट की कंपनी है जिसके अंदर रिटायर ऑफिशियल जो अधिकारी होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है इसके अंतर्गत दूसरे डिपार्टमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत 145 वैकेंसी निकाली गई है कुछ जिलों में ही। और जो किसमें आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक रेडियंस प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत सिर्फ 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें एज क्राइटेरिया रखी गए 33 से 50 एज क्राइटेरिया रखी गई, जिसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या प्राइवेट बैंकिंग में। दूसरा डिपार्टमेंट है ग्रुप हेड पोजीशन के लिए। दूसरी पद पोजीशन के लिए वैकेंसी निकला है ग्रुप हेड के लिए, टेंटरी हेड के लिए, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। एक हेल्थ स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से संबंधित वैकेंसी निकाली है, जिसमें एज क्राइटेरिया 18 साल रखी गई। 18 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 101 वैकेंसी, 17 वैकेंसी, इसमें 4 वैकेंसी निकाली गई। और एज क्राइटेरिया रखी है 24 से 45 साल के, 24 से 35, 27 से 40 साल के लिए वैकेंसी रखी है, जिसमें भी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, डिप्लोमा, जिसमें भी 10 साल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें क्या सैलरी रहेगी। दूसरा है पोजीशन के लिए प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग के लिए। दूसरी जो पोजीशन पद के लिए वैकेंसी निकाली है जो प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग के लिए वैकेंसी निकाली, जिसमें एक वैकेंसी निकाली, जिसमें एज क्राइटेरिया रखी 24 से 45 क्राइटेरिया रखी गई, जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और नॉलेज भी होना चाहिए अबाउट प्रीविलेंट इकोसिस्टम। दूसरी पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिटिक, जिसमें एक वैकेंसी निकाली गई 22 से 35 साल की एज क्राइटेरिया रखी गई है। इसमें देख सकते हैं जो पोजीशन पद के लिए वैकेंसी निकाली किन किन लोकेशन
किन किन लोकेशन पोजीशन पद के लिए वैकेंसी निकाली। जो डिफेंस बैंकिंग पद के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, जो सिर्फ सैलरी भी रखी, जिसमें सैलरी रखी 1 साल में 18 लाख की सैलरी, सालाना 14 लाख से 25 लाख की सैलरी रखी है। प्राइवेट बैंक डिफेंस, जिसमें ग्रुप हेड के लिए 16 लाख से 28 लाख सालाना सैलरी रखी गई। जो टेंटरी हेड के लिए 14 लाख से 25 लाख सालाना सैलरी रखी गई। सीनियर मैनेजर के लिए 8 लाख से 14 लाख सालाना सैलरी रखी गई है। जो वेल्थ स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के लिए 12 लाख से 20 लाख सालाना सैलरी रखी गई। जो प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग के लिए 10 लाख से 16 लाख, पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिटिक के लिए 6 लाख से 10 लाख सैलरी रखी गई सालाना। जिसमें जो वैकेंसी किन किन जिलों में निकाली गई, बेंगलुरु में एक निकाली गई, इसमें बेंगलुरु में एक, मुंबई में एक निकाली गई, अहमदाबाद में एक निकाली गई, कोलकाता में एक निकाली गई, दिल्ली में सिर्फ नई दिल्ली में 2 वैकेंसी निकाली गए हैं, लखनऊ में 1 वैकेंसी निकाली गई है, नई दिल्ली में इधर 15 वैकेंसी निकाली गई हैं, नई दिल्ली में 5 वैकेंसी निकाली हैं, लखनऊ में 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस तरह से जो वैकेंसी निकालेंगे हर जिले में। जो फीस, एग्ज़ाम फीस लगती है, एप्लीकेशन फीस लगती है। जो एप्लीकेशन टैक्स रिन्यूअल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 फीस लगेगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 फीस लगेगी, और बाकी जो एससी एसटी के लिए 100 फीस लगेगी। जनरल ओबीसी 600, एसटी के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें साफ दे रखा है। आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद ही आपको पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा, जिससे आप दे सकते हैं। सेलेक्टेड शुड बी वेस शॉर्टलिस्ट सबक्विस्ट राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। आपका एप्लीकेशन जो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद बैंकिंग जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर ही आपका पोजीशन नए पद के लिए सिलेक्शन हो सकता है। प्राइवेट बैंक के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं अप्लाई करना है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई नहीं करना है, आप फुल वीडियो तक देखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर बैंक की जानकारी, नई वैकेंसी जो निकाली जाती है बैंक की तरफ से, सबसे पहले बैंक जॉब अपडेट पर उपलब्ध होती है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सर्च करने के बाद जैसे फर्स्ट पेज या सेकंड पेज आप देख सकते हैं, जैसे करंट अपॉर्चुनिटी बैंक ऑफ बड़ौदा, जे ऑफिशियल साइट पर क्लिक करके आपको आप देख सकते हैं जे वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिपार्टमेंट, जिसमें 146 प्लस वैकेंसी निकाली है। लास्ट तारीख है 15 अप्रैल 2025 को। इस पर ऐसे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ डिफेंस बैंकिंग के लिए वैकेंसी निकाली है। दूसरी वैकेंसी है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी निकाली है। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई नाउ करें। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, कैसे अप्लाई नहीं करना है, कैसे फुल डिटेल के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के जो डिपार्टमेंट आएगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आता है इसमें इस तरह से आपको पूरी डिटेल फिल करने के बाद अप्लाई करना है। बैक जाना है इस तरह से।
अगर फिर अप्लाई करना है, अगर आपको डिफेंस बैंकिंग के लिए अप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ क्लिक करने पर फुल पेज खुल जाने पर नेक्स्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट, इसमें मेरी डिफेंस बैंकिंग आता है। आगे करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आता है पोजीशन डिफेंस एडवर्टाइजिंग। अप्लाई करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत अप्लाई करते हैं। लास्ट तक वीडियो बनाए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, इसको क्लिक करते हैं दोबारा, फिर अप्लाई करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के अंदर, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं दोबारा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आता है सेलेक्ट पोजीशन। जिस तरह से आता है सेलेक्ट द पोजीशन। सेलेक्ट द पोजीशन करने के बाद फिर आता है किसके अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिटिक, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। मैं प्राइवेट बैंक रेडियंस प्राइवेट के अंतर्गत अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद आता है ईमेल। आपको इसमें ईमेल डिटेल भरनी होगी, इसमें ईमेल डिटेल भरनी, फिल करनी, फिर कंफर्म जीमेल दोबारा फिल करनी इसमें। फिर अपना यहाँ फर्स्ट नेम फिल करना है, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर ये आपका फर्स्ट नेम, कंफर्म द फर्स्ट नेम पुनः डालना है, रिपीट करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। इस वीडियो का लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं अपनी, इस तरह से ईमेल, यहाँ फिर दोबारा कंफर्म ईमेल डाल सकते हैं, फिर ये अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, मिडिल नेम ना है, फिर मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं। इस तरह से फिर दोबारा कंफर्म अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इस पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड कर सकते हैं बटन। तेरह 35 62, फिर प्रोसीड नाउ। प्रोसीड नाउ क्लिक करने के बाद वैसे ही ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर पर। आया नहीं, ओटीपी आ जाएगा। आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है 676 339। ओटीपी आ जाने के बाद यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आता है फिर लॉगिन नाउ, इनवैलिड ओटीपी। छः सौ 379 इनवैलिड ओटीपी बता रहा बार बार। यहाँ मोबाइल नंबर ओटीपी डालना पड़ेगा जो अभी आया था। मोबाइल पर जो ओटीपी आया, जो मोबाइल पर यहाँ फिल करना है, जो ईमेल जो आपने लगाया, जो जीमेल पर भी ओटीपी आ जाएगा, यहाँ अपनी जीमेल पर ओटीपी लगानी है। यहाँ से भी इसे कट कर देना है, यहाँ से अपनी जीमेल पर चला जाना है। जीमेल खुल रही, जीमेल नहीं आए तो यहाँ अपनी जीमेल को रिफ्रेश कर सकते हैं। देख सकते हैं जो ओटीपी आ चुकी है मेरे पास। ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी जो लिख रहे 301 347 301 347। फिर दोबारा आ जाना, अपने यहाँ पर ओटीपी फिल कर देनी है। ओटीपी कितनी है 301 300
301 347। मोबाइल नंबर पर OTP, जीमेल ID, OTP आएगी, वो फिल करने के बाद फिर लॉगिन नाउ, लॉगिन पर क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद आपको लोकेशन रेफरेंस मांगा, डिसेबिलिटी है कि नहीं। इसके बाद बेसिक डिटेल, एड्रेस, लोकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाएगा आपको। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जो है इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकता है, आपको इंटरव्यू कहाँ देना है। बैंक गुजरात, बरेली, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, NCR, जो आपको इंटरव्यू दिया है लखनऊ। जहाँ आपका नज़दीकी जो शहर पड़ता है वहाँ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है नेशनलिटी, इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है जेंडर, यहाँ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा यहाँ नाम आपको ऑलरेडी उठा लेता है। फिर रीजनल यहाँ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी अपने यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, OBC SC नहीं है। जो OBC हैं वो अपनी OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट कम्युनिटी मांगता है इसमें आपका एक्स सर्विस पर्सन हो या नहीं, नो। फादर नेम, मदर नेम कर लेना है। इसके बाद यहाँ अपना डिसेबिलिटी है तो नो। अगर विकलांग तो यहाँ यस करें, नहीं हो तो नो करें। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नो है। फिर आप टीन स्पेलिंग नो। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, नो कर दिया। फिर लोकेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु। नई दिल्ली जो आपको नज़दीक लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट सिटी से क्या है, एक्सप्रेस सिटी से कितने आप चाहते हैं, जो भी एक क्लिक करने के बाद प्रोसेस सबमिट कर सकते हैं। फिर आता है एड्रेस,